तो आते हैं यहाँ पे अगला ऑप्शन है टेबल ऑप्शन। टेबल ऑप्शन है हमारे साथ मिनी ऑप्शन है। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो सबसे पहले एक टेबल इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने छोटी कोई टेबल लेनी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेबल कहते हैं किसे, जिसमें रो और कॉलम हो उसे टेबल कहते हैं। यहाँ पे आते हैं टेबल ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने टेबल ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ पे ये जो आ रहे हैं ये कॉलम है, ये जो आ रहे हैं ये आपके कॉलम है। कर्सर जहाँ पर हो ये टेबल वहीं पर इंसर्ट हो जाएगा। और ये जो है ये आपके रो आ रहे हैं। और ये जब ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं, सेल नुमा बन जाते हैं, तो ये कॉलम बन जाती है। अगर आपने यहाँ अपनी छोटी कोई टेबल लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर फर्ज कर ले आपने इस टेबल से भी कोई बड़ा टेबल लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। या फर्ज कर ले आपके साथ जो नेम है वो 20 या 30 है। अगर आपको एक बड़े टेबल की ज़रूरत है तो आपने इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते ही यहाँ पे जो है आपको एक 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पे जो है आप अगर टाइप कर ले कि मुझे 10 कॉलम चाहिए और 20 जो है वो रो चाहिए, तो आप क्लिक कर ले तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 20 रो और 10 कॉलम बन चुके हैं। अगला ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ इंसर्ट मेन्यू पर आकर टेबल ऑप्शन पर क्लिक कर ले। यहाँ से आप फ्री हैंड आप एक टेबल इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो है छोटी बड़ी आपको खुद देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो है आपने कितना टेबल इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। और ये जो दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट टेबल जो है पर्टिकुलरली आपको एक ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने कॉलम जो है और कितने रो चाहिए। और ये जो तीसरा ऑप्शन है ड्रॉ टेबल जो है आप फ्री हैंड अपने हाथ से भी एक टेबल इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपने पहले से एक टेबल जो है बनाया है, उसमें भी अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो आप ड्रॉ टेबल के ज़रिए जो है कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वो ऐसे चेंजेस जहां एक रो हो उसको अगर आप उसके जो साइज़ है उसको अगर आपने कुछ बढ़ाना है या कुछ कम करना है तो आप ड्रॉ टेबल का जो ऑप्शन है उसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। तो आते हैं यहाँ ड्रॉ टेबल पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रॉ टेबल पर क्लिक कर ली। यहाँ पे जो है पेंसिल नुमा जो है एक निशान आ चुका है। यहाँ इसे क्लिक कर ले और ऐसे कुछ ड्रॉ कर ले तो यहाँ पे जो है एक बॉक्स बन जाएगा। और आपने पेंसिल के अकॉर्डिंग जो है आपने रो और कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्लिक कर ले और यहाँ पे क्लिक कर ले छोड़ दे तो ये जो है एक लाइन बन जाएगी। और यहाँ से भी आप यहाँ से क्लिक कर ले और यहाँ से क्लिक कर ले छोड़ दे तो यहाँ पे आप इस पेंसिल के ज़रिए रो और कॉलम बना सकते हो। अगर आप पहले से एक टेबल आपने बनाया है उसमें भी आप इस ऑप्शन के ज़रिए चेंजेस कर सकते हो। एक रो को या एक कॉलम को, उसका जो साइज़ है अगर आपने कुछ बढ़ाना है या कम करना है तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए भी कर सकते हो। अगला ऑप्शन है हमारे साथ यहाँ पे टेबल ऑप्शन में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का जो काम है वो ये है कि अगर आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हो टेबल में तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए बड़ी आसानी से आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो टेबल में। अब जो है ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल अब ये नहीं चल रहा। जब आप टेक्स्ट इंसर्ट कर ले और उसे सेलेक्ट कर ले तब ये चल पड़ेगा। तो आते हैं यहाँ, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं वापस आता हूँ टेबल ऑप्शन में। सॉरी, यहाँ पे जो है कुछ पैराग्राफ में इंसर्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ पैराग्राफ इंसर्ट की। यहाँ आप सेलेक्ट करके टेबल ऑप्शन पर आके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जो है अब चल पड़ा। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पूछ रहा है कि आपको कितने कॉलम चाहिए। तो आते हैं यहाँ मैं 10 टाइप कर लेता हूँ, देन इसे ओके कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे एक एक पैराग्राफ कुछ बड़ा है तो ये अपने हिसाब से डिवाइड हो चुका है। आप अपने टेक्स्ट को अगर आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप भी अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से यहाँ इस ऑप्शन के ज़रिए। यहाँ
अगला ऑप्शन है हमारे साथ एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट, अगर आपको एक्सेल स्प्रेडशीट की ज़रूरत पड़े MS वर्ड में तो आप एक्सेल के जो स्प्रेडशीट है वो आप इंसर्ट कर सकते हो MS वर्ड में। अक्सर वक्त कभी कभी ज़रूरत है एक्सेल स्प्रेडशीट की MS वर्ड में, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। आते हैं यहाँ पे, इसे डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ ऐसे एक्सेल स्प्रेडशीट जो है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी एक्सेल भी खुल चुकी होगी। यहाँ पे अगर आपने जो भी इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो है साइंस हुआ, कंप्यूटर हुआ, मैथ हुआ, अगर आपने इसके जो है कुछ नंबर टाइप किए हैं तो आप अगर इसे प्लस करना चाहते हो तो आप आसानी से प्लस भी कर सकते हो। यहाँ पे जो आपने जो भी डिटेल टाइप करनी है तो आप यहाँ से एड कर सकते हो। जैसे आप साइट पर क्लिक कर तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सेल का जो टेबल है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे जो है हमने मैन्युअली जो है इंसर्ट नहीं किया है, ये जो है ये एक्सेल का ही टेबल है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपने डेटा यहाँ पे इंसर्ट की है वो यहाँ MS वर्ड में आ चुका है। तो आप इसी तरह बआसानी जो है एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट कर सकते हो MS वर्ड में। तो आते हैं, लास्ट ऑप्शन है क्विक टेबल। यहाँ पे जो है कि टेबल में जो है अगर आपको पता ना हो, अगर आपने कोई टेबल बनाना है, आपको ये पता ना हो कि कैसे टेबल बनाए, किस डिज़ाइन के टेबल बनाए, तो यहाँ पे जो है कुछ बने बनाए डिज़ाइन मौजूद होते हैं। फर्स्ट कर ले आपने कोई कैलेंडर लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे जो है कुछ और डिज़ाइन भी मौजूद होते हैं। फर्स्ट कर ले मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं नहीं चल रहा, यहाँ पे मैं तो वर्क कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है आप जिस डेट से शुरू है आप वो डेट भी सेट कर सकते हो और उसके बाद जो है टिप दबाते जाए और ये जो है कंटिन्यू होते जाएंगे। अब इस तरह जो है टेबल का जो ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो है टेबल का जो ऑप्शन है यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो और यहाँ पे जो है आप कॉलम और रो बताए कि आप इंसर्ट कर सकते हो और यहाँ से जो है आप अपने हाथ से टेबल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल जो है आपने अगर टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है टेबल में तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सेल स्प्रेडशीट जो है यानी आपने अगर एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट करना है MS वर्ड में तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए आप इंसर्ट कर सकते हो। टेबल जो अगर आपको पता ना हो कि किस तरह के टेबल बनाए और कैसे बनाए तो आप यहाँ से जो है आप एक टेबल ले सकते हो। कुछ बने बनाए टेबल जो है वो मौजूद होते हैं, कुछ कैलेंडर जो है उसके जो है कुछ डिज़ाइन है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। आप यहाँ से भी ले सकते हो और इसमें आप जो है चेंजेस करके सेट कर सकते हो।